जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है लंका का दहन, हनुमान जी के द्वारा लंका का दहन। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि हनुमान जी को बंदी बनाकर के मेघनाथ रावण की सभा में उपस्थित करता है, अपने पिता के समक्ष उपस्थित करता है। और हनुमान जी रावण को बार बार समझाते हैं कि आप श्री रामचंद्र जी से वैर मत कीजिए और माता जानकी को सही सलामत उनके पास वापस लौटा दीजिए। लेकिन रावण तो अभिमान के कारण अंधा हो चुका है। वह हनुमान जी को डांट कर और उन पर क्रोधित होते हुए कहता है कि ये एक तुच्छ वानर मुझको संदेश देता है, मुझको ज्ञान देता है, मुझको सीख देता है, इसको तुरंत ही इसका प्राण हर लो, इसको मृत्यु दंड दे दो। ऐसा जो है रावण अपने मंत्रियों को, राक्षसों को आदेश देते हुए कहता है। उसी समय विभीषण जी वहां पर आ जाते हैं। तो विभीषण जी जब ये उनको पता चलता है कि रावण जो है हनुमान जी को मृत्यु दंड देना चाहता है, तो वह कहता है कि नहीं महाराज, हे भाई, आप जो है एक दूत को मृत्यु दंड मत दीजिए। एक दूत को मृत्यु दंड देना नीति के विरुद्ध है, यह नियम के विरुद्ध है। इसके जगह इसको कुछ अलग दंड दे दीजिए, लेकिन इसको मृत्यु दंड मत दीजिए, ऐसा विभीषण समझाते हुए कहता है। और बाकी मंत्री भी सहमति भरते हैं कि हाँ, कि ये जो विभीषण कह रहा है ये उचित है, हम इसको कुछ और अलग अलग दंड दे देते हैं, लेकिन इसको मृत्यु दंड नहीं देंगे। फिर रावण हंसकर कहता है कि ठीक है, तो हम इसका अंग भंग कर देते हैं, हम इसके किसी अंग को खंडित कर देते हैं। और फिर रावण कहता है कि कपिके ममता पुंछ पर सब ही कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। कि जो बंदर की ममता होती है वे अपनी पूंछ पर बहुत होती है, उनकी ममता, उनका लगाव अपने पूंछ पर बहुत होती है। अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांध दो, इसकी पूंछ में लपेट दो। तेल में कपड़ा डुबोकर उस कपड़े को इसकी पूंछ में लपेट दो, बांध दो। क्योंकि बंदरों का जो लगाव होता है, ममता होता है, वह अपने पूंछ पर बहुत होता है। वे अपने पूंछ से बहुत लगाव रखते हैं, अपने पूंछ से बहुत स्नेह करते हैं। अतः हम ऐसा करेंगे कि इसके पूंछ को ही जला डालेंगे, इसके पूंछ को खंडित कर देंगे। अतः तुम लोग तेल में कपड़ा डुबो करके इसके पूंछ पर बांध दो और इसमें आग लगा दो। जब यह बिना पूंछ का बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब अपने स्वामी को लेकर के आएगा, तब मूर्ख अपने मालिक को साथ में लाएगा। जब यह बिना पूंछ का बंदर जब अपने स्वामी के पास जाएगा, तब अपने स्वामी को लेकर के आएगा। उसी समय हम भी देख लेंगे कि आखिर कौन है इसका स्वामी, कैसा है, और जो है उनका बल क्या है, उनके पास कितनी शक्ति है, हम भी स्वयं अपनी आंखों से देख लेंगे। ऐसा रावण जो है कहता है। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। हनुमान जी मुस्कुराते हैं, मैं जान गया सरस्वती जी सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही आग लगाने की तैयारी करने लगे। हनुमान जी समझ गए कि रावण की का जो है विनाश का समय आ चुका है। और हनुमान जी तो बुद्धि का, बल का, ज्ञान का भंडार है। माता सरस्वती जी की प्रेरणा से उनको एक नया युक्ति सूझ जाता है, एक नया युक्ति उनको आ जाता है कि मैं जो है इस रावण के लंका को ही जला डालूंगा। ऐसा हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं और मन ही मन वो मुस्कुरा रहे हैं कि रावण के लंका का विनाश का समय आ चुका है। ऐसा हनुमान जी के मन में युक्ति सूझ जाती है कि मैं इसके लंका को ही जला डालूंगा। फिर सब राक्षस उसके हनुमान जी के पूंछ को जलाने की तैयारी करते हैं। रहा न नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ किन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल
नहीं रह गया। अर्थात पुंछ के लपेटने में इतना सारा कपड़ा, घी, तेल लग गया कि नगर में उसकी कमी पड़ गई। तेल कम पड़ गया, घी कम पड़ गया, कपड़ा कम पड़ गया। हनुमान जी अपने पुंछ को बढ़ाते जाते हैं और उन लोग कपड़ा लपेटते जाते हैं, हनुमान जी फिर अपने पुंछ को बढ़ाते जाते हैं। इस तरह नगर में कपड़ों की कमी पड़ गई, घी तेल की कमी पड़ गई। अब जैसे तैसे करके उन लोगों ने हनुमान जी के पुंछ में कपड़ा लपेट दिया और फिर जो है सब लोग तालियां पीट रहे हैं कि अब तो इस मूर्ख वानर का मृत्यु होना निश्चित है, या इसका जो पुंछ जलना निश्चित है। मृत्यु तो खैर नहीं होगा, क्योंकि उनका पुंछ भंग करना है तो इनका पुंछ तो अवश्य भंग हो जाएगा, अंग जो है खंडित हो जाएगा और इनका पुंछ जल जाएगा। ऐसा सब राक्षस लोग खुश हो रहे हैं तमाशा देखने के लिए। वहां पर सब नगर के लोग इकट्ठे हुए हैं और सब खुश खुश हो रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं। फिर जो है ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पुंछ में आग लगा दी। हनुमान जी को नगर में घुमाते हैं, एक बार फिराते हैं और उनके पुंछ में आग लगाते हैं। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। अग्नि जैसे ही जलने लगी, हनुमान जी अपने आकार को छोटा कर लेते हैं। निबुकी चढ़े कपी कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। रावण का जो सोने का लंका है और भी जो वहां लंका में तरह तरह की अटारियां, महल हैं, उन पर हनुमान जी जाकर के चढ़ गए। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्ठाहस करी गर्ज कपि, बढ़ी लाग आकाश। उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। उसी समय 49 पवन चल रहे हैं। हनुमान जी अट्ठहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। इस तरह हनुमान जी नगर पर चढ़ गए और एक महल से दूसरे महल पर उछल रहे हैं, एक महल से दूसरे महल पर जा रहे हैं, फिर उस महल से फिर दूसरे महल पर। इस तरह से हनुमान जी एक महल से दूसरे महल, एक अटारी से दूसरा अटारी, समस्त महलों पर अपनी पूंछ से आग लगा रहे हैं और सब पूरा महल जो है, पूरा लंका, सोने का लंका धू धू करके जल रहा है। 49 पवन चल रहे हैं। वे पवन और उस अग्नि को बढ़ावा दे रहे हैं, उस अग्नि को और प्रज्वलित कर रहे हैं। इस तरह से अग्नि पूरे लंका को जला रही है और हनुमान जी एक महल से दूसरे महल, इस तरह पूरे लंका को जला रहे हैं, अपनी पूंछ से लंका को जला रहे हैं। रावण को लगा था कि इनका पूंछ जल जाएगा, लेकिन हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी के दूत हैं और अग्नि तो भगवान श्री रामचंद्र जी का बनाया हुआ है, उन्हीं की रचना है। तो क्या अग्नि जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत को कभी जला सकता है? ऐसा जो है भगवान शंकर जो है माता पार्वती को कहते हैं कि अग्नि तो श्री रामचंद्र जी का बनाया हुआ है और क्या उन्हीं का बनाया हुआ उन्हीं के दूत को कभी जला सकता है? हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी तो उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी अग्नि से नहीं जले। पूरा महल, पूरे सोने की लंका धू धू करके जल रहा है। रावण ने अपने अभिमान में आकर के लंका का विनाश कर डाला। इस तरह हनुमान जी सभी महलों को जला रहे हैं। बस एक महल ऐसा है जिस पर हनुमान जी अग्नि नहीं जलाए, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। हनुमान जी ने एक विभीषण का घर नहीं जलाया। साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। नगर ऐसे जल रहा है जैसे वो अनाथ हो चुका है, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इस तरह से संपूर्ण नगर और सोने की लंका जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। सिर्फ हनुमान जी विभीषण का घर नहीं जलाते हैं क्योंकि हनुमान जी उनके भक्ति को, उनके महिमा को जानते हैं कि वे श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। और फिर जो है हनुमान जी पूरे नगर को, लंका को जला करके
पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। हनुमान जी सारी लंका को जला करके फिर वे समुद्र में कूद पड़े। आग को बुझाने के लिए, पुंछ में जो आग लगी है उनको बुझाने के लिए हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े और फिर जो है पुंछ को बुझा करके, अग्नि को बुझा करके, थकावट दूर करके फिर छोटा सा रूप धारण करके माता जानकी के सामने जाते हैं, माता सीता के सामने जाते हैं छोटा सा रूप धारण करके और माता सीता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, विदा मांगते हैं कि हे माता, अब मैं जो है वापस जाना चाहता हूँ, आप मुझे विदा देने की कृपा करें। इस तरह से हनुमान जी माता जानकी से प्रार्थना करते हैं, हे माता और मुझे कोई चिन्ह दीजिए, कोई पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था, जैसे श्री रघुनाथ जी ने अंगूठी दी थी, उसी तरह आप भी कोई निशानी दीजिए, कोई चिन्ह दीजिए जिसे मैं रघुनाथ जी को दिखा सकूं। आपका मैंने पता लगा लिया है, इसका विश्वास मैं श्री रघुनाथ जी को और समस्त वानर सेना को मैं बता सकूं, विश्वास दिला सकूं। तब माता सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। माता सीता जी ने चूड़ामणि जो पहनी हुई थी वो उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना। माता जानकी कहती हैं हनुमान जी से कि मेरे तरफ से रघुनाथ जी को, श्री रामचंद्र जी को, मेरे स्वामी को प्रार्थना करना, मेरे तरफ से उनको प्रणाम करना और निवेदन करना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, तथापि दिनों पर दया करना आपका विरध है। आप तो दिनों पर दया करने वाले हैं, यद्यपि आप सब तरह से पूर्ण हैं, फिर भी आप अपने भक्तों पर, दुखियों पर दया करने वाले कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं, ऐसा माता जानकी कहती है। और मैं जो है दीन हूँ, आज मैं दुखिया हूँ, रावण के अत्याचार से मैं दुखी हो चुकी हूँ, मैं संकट में पड़ी हुई हूँ, उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। इस तरह से हे पुत्र, हे पवन पुत्र, आप जो है मेरे स्वामी से, रघुनाथ जी से ऐसा प्रार्थना करना, ये मेरी तरफ से उनको ऐसा प्रार्थना करना, उनके चरणों में मेरी तरफ से प्रणाम करना। इस तरह से माँ जानकी हनुमान जी को कहती हैं, संदेशा उनके साथ भेजती हैं। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना। इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुना करके रघुनाथ जी को उनको बताना कि जिस तरह उसने जयंत, जो इंद्र का पुत्र था, उसका उनको जो है उनको दंड दिया, जयंत को उनके किए हुए कर्मों का श्री रघुनाथ जी ने दंड दिया। क्योंकि एक बार जो है जयंत जो है कौवे का रूप बना करके, इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप बना करके माता सीता के पैर में चोंच मारता है और माता सीता के पैर से खून निकलने लगता है। फिर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता की इस दशा को देख करके जयंत पर अपने बाण का संधान करता है, उस पर प्रहार करता है। वो अपना बाण रघुनाथ जी जयंत की ओर छोड़ देता है। फिर जयंत अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागता जाता है और बाण उसके पीछे भागते जाते हैं, उनका पीछा करते जाते हैं। जयंत जी अपने पिता के पास, इंद्र के पास जाता है, लेकिन इंद्र भी उनकी रक्षा नहीं करते, क्योंकि वो भी कह देता है कि तुमने तो श्री रामचंद्र जी से विद्रोह किया है, उन्हीं की पत्नी के साथ तुमने जो है माता सीता के पैर में तुमने चोंच मारा है, श्री रामचंद्र जी के साथ तुमने द्रोह किया है, मैं भी तुम्हारा प्राण नहीं बचा सकता। फिर जयंत जो है ब्रह्मा जी के पास जाता है, शिव जी के पास जाता है, लेकिन उन लोग भी कह देते हैं कि श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले को कोई नहीं बचा सकता, हम लोग भी नहीं बचा सकते। तब जो है नारद को दया आ जाती है और नारद जो है कहता है कि हे जयंत, तुम जो है श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह किए हो, तो उसी के साथ जाकर, उन्हीं के शरण में जाओ, उसी के पास जाकर के प्रार्थना करो, गुहार करो, अपने प्राण बचाने की प्रार्थना करो, सिर्फ वही तुमको बचा सकते हैं। तो जयंत जो है श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपके बल प्रताप को समझ गया, मैं जो है आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपके बल की परीक्षा लेने के लिए ये जो है बड़ा ही दुस्साहस कर दिया था, आप मुझे क्षमा करें। श्री रामचंद्र जी उनको क्षमा कर देते हैं, लेकिन उन्होंने जो ये दुस्साहस किया, माता जानकी के पैर में चोंच मारा, उनको चोट पहुंचाई,
इसलिए श्री रामचंद्र जी उनको एक आंख से काना कर देते हैं। तो इस तरह इसी प्रसंग को माता जानकी याद करके कह रही है, इसी घटना को माता जानकी याद करके कह रही है कि जिस तरह रघुनाथ जी ने, श्री रामचंद्र जी ने, मेरे स्वामी ने जयंत को उनके कर्मों का फल दिया, उसी तरह वही घटना हे हनुमान उनको सुनाकर कहना, उनको याद दिलाना कि मैं आज फिर से उस संकट में हूँ, रावण के उस बंधन में हूँ, रावण के अत्याचार के संकट में मैं फंसी हुई हूँ। तो रघुनाथ जी से इस प्रसंग को याद दिला करके कहना कि वे जल्द ही आए और मुझे रावण के अत्याचार से छुड़ा करके ले जाए। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, अब तुम भी अब जाना चाहते हो। तुमको तो देखकर छाती ठंडी हुई थी, एक तुम थे जिसको देखकर मुझको अच्छा लगा था, मेरी छाती ठंडी हुई थी, मेरा हृदय शीतल हुआ था। अब फिर तुम जाने की बात कह रहे हो। अब तो मैं जो है फिर मुझे वही दिन और वही रात होगा, मैं फिर अकेली रहूंगी इन राक्षसों के समुदाय में, राक्षसियों के साथ फिर से मैं वही दिन वही रात गुजारती हुई यहाँ अकेली रहूंगी। इस तरह माता जानकी जो है हनुमान जी को अपनी व्यथा सुना रही है, कह रही है कि जा करके श्री रामचंद्र जी को जल्द ही आने के लिए कहना, जल्द ही मुझको रावण के अत्याचार से वे मुक्त करें। इस तरह से जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन्ह, चरण कमल सिरुनाई कपि, गौन राम पही किन्ह। अब इस तरह से हनुमान जी ने जानकी जी को बहुत प्रकार से धीरज दिया। हनुमान जी माता जानकी को बहुत प्रकार से धैर्य बंधाते हैं, कहते हैं कि अवश्य ही श्री रघुनाथ जी आएंगे, हे माता तुम धैर्य रखो, धीरज धारण करो, मैं जल्द ही जाकर सारी बातें रघुनाथ जी को, श्री रामचंद्र जी को बताऊंगा, मैं जल्द ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को सारी घटना बताऊंगा, तुम्हारी व्यथा को बताऊंगा, व्याकुलता को बताऊंगा, और धैर्य बस धारण करो, श्री रघुनाथ जी जल्द ही आने वाले हैं। इस तरह से हनुमान जी माता जानकी को धैर्य बंधाते हैं, धीरज बंधाते हैं, और उनके चरणों में प्रणाम करके जो है हनुमान जी श्री राम जी के पास चले जाते हैं, अर्थात लंका से वापिस चले जाते हैं। तो इस तरह से दर्शकों हमने ये सुंदर व्याख्यान श्रवण किया कि हनुमान जी और माता जानकी के मध्य जो संवाद होता है वो भी हमने श्रवण किया, और माता जानकी को धैर्य बंधा करके हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास चले जाते हैं, लंका का दहन करके, रावण के अत्याचार का उनको एक तरह से चुनौती दे करके, दंड दे करके हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास वापस समुद्र लांघ कर चले जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये सुंदर व्याख्यान श्रवण किया। अब श्री रामचंद्र जी आगे हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे, हनुमान जी सारी बातें श्री रामचंद्र जी को बताएंगे, वे घटना, वे प्रसंग हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।